अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.3 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आइडेंटिफाई द रेडिकेंड एंड इंडेक्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो सवाल है इनमें आपने रेडिकेंड और इंडेक्स बताना है उसका। तो रेडिकेंड हमें मालूम है कि हम अंदर वाली वैल्यू कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जो रेडिकेंड होगा वो अंदर वाली वैल्यू होगी और जो पावर होगी वो आपका इंडेक्स होगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक्स अपॉन वाई आपका रेडिकेंड है और जो बाहर वाली पावर है वो आपका इंडेक्स है। सेम यहाँ पर जो सारी वैल्यूज हैं ये सब रेडिकेंड में आई जाएंगी और आपकी जो बाहर वाली पावर है वो आपका इंडेक्स कहलाएगा। सेम हेयर यहाँ पर आपकी जो होगी रेडिकेंड ए बी होगी। दिस इज ए बी रेडिकेंड। और इसकी जो पावर है वो आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट की जो पावर होती है यहाँ पर 2 होती है, तो हम इसका 2 लिखेंगे। यहाँ पर जो रेडिकेंड है वो सारे के सारे अंदर वाली वैल्यूज हैं और इसकी जो पावर है वो n है, तो उसको हम इंडेक्स कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसफॉर्म करना है इनको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में। इसके लिए मैं आपको नोट्स यूज कर देता हूँ। नोट्स के अंदर ये बहुत अच्छे एक्सप्लेंड हैं और मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो पहली पुरानी बुक में आपका ये क्वेश्चन भी हुआ करता था कि बेस और एक्सपोनेंट को बताओ कि कौन सा बेस है कौन सा एक्सपोनेंट है। तो वो क्वेश्चन पुरानी बुक्स में था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। जो बेस है वो आपकी पावर के नीचे वाले नंबर को कहते हैं और जो एक्सपोनेंट है वो आपकी पावर कहलाता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये बेस ये पावर, ये बेस वो पावर। तो ये पहली बुक में ये क्वेश्चन होता था, जबकि आपके न्यू एडिशन में ये क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये रेडी के अंदर वाली वैल्यूज हैं और बाहर वाली वैल्यूज जो ऊपर है रेडी स्क्वायर रूट के ऊपर, उसको हम इंडेक्स कहते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म करो इन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इट्स वेरी इजी, हमने सीखा है ये रेडिकल को हम खत्म करके 1/2 की पावर उसके ऊपर लिख देंगे जो भी अंदर रेडिकल। ऐसे ही यहाँ पर रेडिकल खत्म किया, अंदर पावर 5 थी तो उसको छोड़ देंगे वैसे ही। और रेडिकल खत्म करके 1/2 लिखेंगे। और जब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आपको मालूम है कि ऊपर वाली वैल्यू 5 सेम रहेगी, नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में -5 है अंदर, उसको पहले पॉजिटिव बनाया तो रेसिप्रोकल कर दिया। और रेडिकल की पावर जो थी 3 थी, इसलिए वो 1/3 लिखेंगे। यहाँ पर 5/3 विल बी द लास्ट फाइनल आंसर। आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखें, आपके पास स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ वाई जेड पावर 7 है। तो वाई जेड की पावर 7 आपने सेम लिखा और इसकी क्यूब रूट 1/3। इसके बाद इसकी पावर 7/3 लिखी जाएगी। सेम यहाँ पर 27, रेडिकल की पावर 9 है तो 1/9 आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर होगा, इसकी पावर -2 है। आपको पता है कि नेगेटिव रेडिकल्स के अंदर जो भी पावर अगर पॉजिटिव इवन होती है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। यानी कि ये 4 पॉजिटिव का स्क्वायर होकर आएगा। ठीक है, जिसके पास स्क्वायर रूट काट कर आप 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 64 है, इसकी पावर 2 है, इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने इस क्यूब रूट को 1/3 में कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंट में, इस तरीके से ये 2/3 आ जाएगा। अगेन रेडिकल 3 है, यानी कि 3 रेडिकेंड इंडेक्स है। अंदर की पावर m है तो हम m पावर को सेम लिखेंगे रेडिकेंड के साथ। और उसके बाद जो है 1/3 एक्सपोनेंट हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे चलते हैं। 8 पार्ट। यहाँ पर रेडिकेंड के अंदर एक्स वाई पावर 3 है और बाहर है फिफ्थ रूट, तो उसको लिखेंगे 1/5। देन वी विल हैव 3/5 एक्सपोनेंट। ओके। देन वी हैव डबल रेडिकेंड, एक पावर 3 है, अंदर स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अंदर वाला रेडिकल को छोड़ के पहले बाहर वाला रेडिकल सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3। फिर हम सेकंड रेडिकल को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2। देन दीज बोथ रेडिकल्स एक्सपोनेंट विल बी मल्टीप्लाइड, द आंसर विल बी 1/6। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको, एक्सपोनेंट्स को रेडिकल के अंदर। ठीक है जी, जो हमने स्टेप 3 में किया है उसका उल्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास जो पावर दी हुई है, जो अपॉन में पावर्स होंगी उनका हम स्क्वायर रूट या जो भी रूट होगा वो बनाएंगे। तो यहाँ पर 1/7 है तो इसका 7th रूट बन जाएगा। ऐसे यहाँ 1/3 है तो इसका हम क्यूब रूट बना देंगे। और ए बी पावर -2 है, आपको मालूम है कि किसी भी नंबर पे माइनस की पावर होती है तो वो रेसिप्रोकल में पॉजिटिव हो जाती है। तो इस तरीके से बी पावर नीचे जाकर रेसिप्रोकल में पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर 5/7 है तो 5 यहाँ हम अंदर लेकर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में और उसकी 7th रूट लिख देंगे 1/7 के हिसाब से।
देन वी हैव फोर्थ पार्ट, यहाँ पर माइनस में है, तो नेगेटिव को सबसे पहले पॉजिटिव करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है जी। देन वी विल हैव अ स्क्वायर रूट, क्योंकि अपॉन में 2 है तो यानी कि m पावर रहेगी और इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। लास्ट दो पार्ट्स, यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है कि 11/3 और 11/13, 12/13, पावर है 10/5 रूट, इसका फिफ्थ रूट हम बनाकर इसको वैल्यूज को सेम अंदर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको जो सोल्यूशन है इसका समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करें। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।